आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से पढ़ेंगे वो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसकी 6वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। खुद अपनी पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष है। आज इसको देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है कि यहाँ पे पतरस उस लंगड़े, अगर हम इसके ऊपर आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ एक लंगड़ा भिखारी रहता है जो अपनी चंगाई के लिए पतरस के पास जाता है। तो पतरस क्या कहता है कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे चल फिर करने की आज्ञा देता हूँ। और वो लंगड़ा भिखारी चलने फिरने लगता है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पतरस को विश्वास का वरदान था। पतरस परमेश्वर पर विश्वास करते थे कि मैं जो भी परमेश्वर के नाम से मांगूंगा वो पूरा होगा। और ये विश्वास हर किसी के पास नहीं होता। विश्वास भी 2 तरीके के होते हैं। आज हम सभी क्रिश्चियन भाई बहन है, विश्वासी हम सब हैं। हम सब इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3रे दिन मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर ही हमारा उद्धार है। ये हमारा विश्वास है जो हम परमेश्वर पर करते हैं। लेकिन ये विश्वास का वरदान जो परमेश्वर कुछ ही लोगों को देते हैं, वो विश्वास है जो इंसान अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरा होता है। जिस प्रकार पतरस एक साधारण आदमी था, उसके में वो सामर्थ्य नहीं थी, वो बुद्धि नहीं थी कि वो किसी से कह दे कि तू चल फिर, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ था। परमेश्वर के विश्वास का वरदान उसमें था। और तभी वो कहता है कि मेरे पास न सोना है न चांदी है, लेकिन जो है परमेश्वर के नासरी के नाम से कहता हूँ चल फिर। और वो चलने लगता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं पहला राजा उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे एलिया का वर्णन है कि एलिया राजा से कहता है कि मेरे कहे बगैर ना मेघ बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। तो ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा वही कर सकता है जिसे परमेश्वर विश्वास का वरदान देते हैं। क्योंकि सब कुछ ये एक एलिया के नियंत्रण में नहीं था। वो नहीं कह सकता है कि कह दे कि मेघ ना बरसे, अकाल ना पड़े, या ये ना हो या वो ना हो। लेकिन जब परमेश्वर का विश्वास का वरदान उसके पास था तो वो सब किस पे? परमेश्वर पर आश्रित था। परमेश्वर की उपस्थिति में वो ये सब चीजें कहता था। जैसे लिखा भी है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिनके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उनके जीवन की शपथ, यानी परमेश्वर की जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ परमेश्वर एलिया की बातों का मान रखते हैं। और जब तक वो नहीं कहता ना मेघ बरसती है और ना ओस पड़ती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विश्वास का वरदान जिसके पास होता है वो अपनी सामर्थ्य से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से वो सारे काम कर पाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 2रा राजा उसका 4था अध्याय, उसमें एलीशा और एक विधवा स्त्री के बारे में वर्णन है कि एक विधवा स्त्री जब एलीशा के पास जाती है। अगर इसको हम पूरा 4था अध्याय 1 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि एलीशा के पास एक विधवा स्त्री आती है। वो कहती है कि मेरा पति मर गया है और जो मेरे कर्जदार है वो मेरे दोनों बेटों को अपना दास बनाना चाहते हैं। फिर एलीशा क्या कहता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तेरे घर में क्या है? तो वो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो कहती है 3री आयत में कि तेरी दासी के घर 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। 2री आयत में जब हम पढ़ेंगे तो वो दासी, जब एलीशा पूछता है कि तेरे घर में क्या है, तो कहती है कि तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर कुछ भी नहीं। फिर एलीशा कहता है जा और अपने पड़ोसी के सारे बर्तन को जितना इकट्ठा करना चाहते इकट्ठा कर ले और किवाड़ बंद करके उन सारे बर्तनों में तेल भर दे। वो तेल कैसे भर पाई? एलीशा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर के सामर्थ्य से वो सारे काम हुआ। क्योंकि
एलिशा को विश्वास था कि मैं परमेश्वर से जो मांगूंगा परमेश्वर हमें देंगे, ये है विश्वास का वरदान। और जब उसने सारे बर्तन पड़ोसियों के इकट्ठा किए और जब उसने तेल भरा तो जब तेल बच गया, जब वो उसके पास जाती है कहती है कि वो फिर एलिशा कहता है कि इस तेल को बेचकर अपने कर्ज को चुका ले और जो बचे उससे तू जीवन निर्वाह करे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर आज जिंदगी में हर किसी को अलग अलग वरदान देते हैं। आज हमें उन वरदानों की पहचान करनी है जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सके, और जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस वरदान का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम परमेश्वर में आगे बढ़ पाते हैं। तो आज इसी प्रकार हम जितने भी अगर वचन पढ़ेंगे, से बहुत से वरदान हैं जब परमेश्वर ने अपने चेलों को भी अपनी सामर्थ्य दी थी, वो विश्वास का वरदान दिया था। चेले जो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, वो लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से बढ़कर परमेश्वर के नाम से वो लोगों को चंगाइयां देते थे और लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना उनके जीवन में फलवंत होती थी। आज हमें भी अपने उस विश्वास को, उस वरदान को पहचानना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर हम एक स्टोरी में हम देखेंगे, जॉन मुलर की बहुत ही पुरानी स्टोरी है। अगर आप उसको गूगल में टाइप करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तो कि वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर के विश्वास का वरदान उनके पास था कि वो साधारण व्यक्ति थे और वो तमाम ऐसे बच्चों को अपने अनाथ आश्रय में रखते थे जो मलिन बस्ती में रहते थे या अपने जीवन निर्वाह नहीं कर पाते थे या जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं थी, वो उनके आश्रम में रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके हर कार्य को पूरा करते थे क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। वो विश्वास का वरदान का इस्तेमाल करते थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। लेकिन आज हम अपने उस वरदान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। शायद हम अनजान है कि परमेश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ वरदान दिया है। और जब इनके पास विश्वास का वरदान था तो एक समय ऐसा आता है कि जब उन बच्चों के पास खाने पीने को कुछ नहीं होता तो वहाँ जो काम करते हैं तो कहते हैं कि सर आज बच्चों के पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को, बच्चे सब तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। तो कहते हैं सब बच्चों को डाइनिंग एरिया में लेकर आए। और जब बच्चे डाइनिंग एरिया में आते हैं तो वो सबको बैठा के परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, उस खाली पेट में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब प्रार्थना खत्म होती है तो तुरंत दरवाजे की घंटी बजती है। तो बाहर देखते हैं कि एक ब्रेड मेकर खड़ा होता है। वो कहता है कि मेरी यहीं पर ब्रेड मेकर की दुकान है, लेकिन हम रात भर सो नहीं पाए। मुझे लगा कि बगल में अनाथ आश्रय है तो हमें इसमें जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए, ब्रेड की शायद आवश्यकता है। वो ढेर सारे ब्रेड लेकर आ जाते हैं और जॉन मुलर जो उसको लेते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, उसको रख लेते हैं। और फिर जब से वो जाता है वैसे ही फिर से एक घंटी बजती है। तो जब वो दरवाजा खोलते हैं तो एक दूध वाला होता है। तो वो कहता है कि मुझे आगे जाना था लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई और मैं आज शायद उन सबको दूध नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि अनाथ आश्रय यही है तो क्यों ना आज हम यहीं पर इस दूध को डोनेट कर दें। और वो उस दूध को भी दे जाता है। उस दिन उन बच्चों ने जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, अद्भुत रीति से, काम से वो सब कुछ पूरी हुई। उस दिन पर बच्चों ने दूध और ब्रेड अच्छे से खाई। तो इसी प्रकार हमारे परमेश्वर का काम होता है। जब हम परमेश्वर से किसी चीज में विश्वास से प्रार्थना मांगते हैं तो परमेश्वर वो चीज अपने तरीके से पूरी करते हैं, इस तरीके से पूरी करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि छोटे से वीडियो में आपने समझा होगा कि हर किसी के जीवन में परमेश्वर ने कुछ न कुछ वरदान दिया। ऐसा नहीं कि हमारे पास विश्वास का वरदान नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हर किसी को, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हर किसी को अलग अलग वरदान मिले। बस हमें उस वरदान की पहचान करनी है और परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर पर विश्वास करनी है। गॉड ब्लेस यू।